हेलो। हेलो हेलो। श्रीमान नमस्कार, दीपक सारस्वत बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार। सर जी, मैंने कल भी आपको कॉल किया था पीड़ित के सिलसिले में, आज भी कॉल कर रहा हूँ। श्रीमान ही मैं आखिरी बार कॉल कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी तरह का भ्रष्टाचार हो या किसी भी पीड़ित को गलत तरीके से बंद किया जाए। श्रीमान ये पूरा झूठा केस है। अगर ये केस वाकई में अदालत में जाता है, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस में अभी जस्ट मेरी मीटिंग फिक्स की है। भरद्वाज मैडम डीसीपी हैं आपकी, शायद मैं उनसे भी अभी थोड़ी देर मिलने जा रहा हूँ। श्रीमान कोई भी बंदा 307 का केस करने के लिए आएगा, आप किसी तरह बाध्य नहीं हो उसको झगड़े के केस में फंसाने के लिए। पीड़ित को चोट लगी है बुरी तरह से, आपने थाने में बंद रखा है। पहली बात तो किसी भी पीड़ित, किसी भी घायल अवस्था में इंसान को चौकी में बंद नहीं किया सकता, आपने किया है। और एमएलसी देने से मना कर रहे हो, एफआईआर देने से मना कर रहे हो। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस आधार पे आप मना कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो उनको? और अगर एफआईआर की गई है श्रीमान, तो विजिलेंस कमेटी में मैं एक शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन राइट कमीशन को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग जरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी आवाज को। किसी भी पुलिसकर्मी को अधिकार नहीं है कि पीड़ित की बात ना सुने। उसकी वाइफ पूरी रात से खड़ी हुई है, आप उसको दरकिनार कर दिया, बात तक नहीं कर रहे हो आप। ये कैसा व्यवहार है सर पुलिस का? आज जब रात से मिली हो? मैं रात को सर पूरी रात वहीं था, 2 बजे अपनी नींद खराब करके वहां खड़ा हुआ था। आप ड्यूटी ऑफिसर थे, आप आयो थे, आप पूरी रात चौकी में नहीं थे। और सर इसी तरह पुलिस का व्यवहार रहा। श्रीमान दीपक सारस्वत नाम है, सर्च करिए मेरा नाम। मैंने ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों पे कार्रवाई की डिमांड की और कार्रवाई हुई है उन पर। मैं जानना चाहता हूँ श्रीमान, कैसे झगड़े का केस लगा सकते हो जब साफ साफ दिख रहा है कि सामने वाले का खून निकल रहा है? आप कैसे उसको नजरअंदाज कर सकते हो किसी गरीब को? किसी पैसे वाले और दबंगों कहने पर अगर पुलिस चलने लग जाए श्रीमान, तो गरीब तो मर जाएगा देश में। श्रीमान मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये अगर केस जाता है अदालत में, तो नेक्स्ट अदालत में जो केस जाएगा वो ये जाएगा कि पुलिस ने किस आधार पर ये केस बनाया है, जबकि सामने दिख रहा है कि 307 की धारा लगनी चाहिए। और ये 307 तो लगेगी श्रीमान, चाहे कोई कितना भी दबंग यहाँ पे आके फैसला कर ले। श्रीमान और इसी थाने से मैं करवाऊंगा। कल भी वहां बोलकर आया था, आपको फोन लगवाया था, आपने फोन नहीं उठाया सर। ठीक है श्रीमान, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एफआईआर क्यों नहीं दे रहे हो उनको? क्या उनका हक नहीं है एफआईआर जानने का, एमएलसी रिपोर्ट जानने का? रिपोर्ट में क्या आया है? सामने वाले को टांके लगे हैं, तो कम से कम उसको जानने का ये अधिकार है कि आपने किस आधार पे उसको झगड़े केस में फंसाया है। पीड़ित को झगड़े में फंसा दिया, कल को कौन आएगा पुलिस चौकी? पुलिस से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। नहीं सर, मैं थाने में क्यों आऊंगा? आप कोर्ट आएंगे सर। मैं सिविलियंस का कमेटी में जा रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि पुलिस किस आधार पे। ऐसे तो कोई आदमी नहीं आएगा अपने केस को लेकर, जब पुलिस उसी को फंसा देगी तो। ठीक है श्रीमान, आप जरा उठ के विचार कीजिए इस बात पर। और अगर ये मामला कोर्ट जाता है श्रीमान, तो मैं अगला एक्शन में सिर्फ यही लूंगा कि किस आधार पर किया। मैं सब जगह सवाल पुट करूंगा, मीडिया मेरे साथ होगी श्रीमान। जय हिंद, जय भारत।